हे फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू एग्री स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंसेक्ट बॉडी वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंसेक्ट के बॉडी का जो सबसे आउटर कवरिंग होता है उसी को हम लोग इंसेक्ट बॉडी वॉल बोलते हैं। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं तो इंटेग्यूमेंट्स और एक्सोस्केलेटन। ठीक है, इसका काम क्या होता है तो बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, शेप प्रोवाइड करना और बॉडी को सपोर्ट करना। ठीक है, फिर उसके बाद ये कैसा होता है तो रिजिड होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लाइटर होता है और स्ट्रॉन्गर होता है। ओके, तो इंसेक्ट बॉडी वॉल के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये मेनली 3 लेयर से बना हुआ होता है। सबसे नीचे वाला जो लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसके ऊपर वाला जो लेयर होता है उसको हम लोग एपिडर्मिस या फिर हाइपोडर्मिस बोलते हैं, जो कि सेल्यूलर लेयर होता है। और उसके ऊपर वाला जो लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल, जो कि नॉन सेल्यूलर पार्ट होता है। अब इसको डायग्राम से देखते हैं। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जैसा कि मैंने बोला कि सबसे निचला पार्ट होता है, सबसे नीचे प्रेजेंट होता है। तो ये जो एक लाइनिंग जैसा गया है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसमें हम लोग को मेनली याद रखना है कि ये बेसल पार्ट है बॉडी का और इसका थिकनेस कितना होता है तो 0.5 माइक्रोन थिकनेस होता है। ठीक है, तो ये किस चीज़ से बना हुआ होता है तो फाइब्रस प्रोटीन्स और ग्लूकोसामाइनोग्लाइकेन से बना हुआ होता है। ओके, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस या फिर हाइपोडर्मिस। ठीक है, और उसके ऊपर जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल। ये जो पूरा पार्ट है ये क्यूटिकल का है। क्यूटिकल भी अब 3 लेयर में डिवाइडेड होता है जिसको हम लोग आगे देखेंगे। ओके, सो अब नेक्स्ट है एपिडर्मिस जो होता है वो यूनिसेल्यूलर लेयर होता है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है वैसे यहाँ एपिडर्मिस जो है वो यूनिसेल्यूलर लेयर होता है जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, लास्ट फिगर में हम लोगों ने देखा। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है। ओके, अब इसका काम क्या होता है तो ये क्यूटिकल को सिक्रीट करता है। अब एपिडर्मिस के ऊपर जो पार्ट होता है जिसको हम लोग क्यूटिकल बोलते हैं, इसका सिक्रीशन का काम कौन करता है तो यही एपिडर्मिस करता है। ओके, फिर उसके बाद इंसेक्ट में एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग मोल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि इंसेक्ट का जो बॉडी का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है जिसको क्यूटिकल बोलते हैं, या फिर जो बॉडी का कवरिंग होता है जिसको वो शेड कर देता है, मतलब झड़ा देता है, गिरा देता है और उसका न्यू क्यूटिकल का फॉर्मेशन हो जाता है और इसी से उसका ग्रोथ भी होता है। ठीक है, तो जो ओल्ड क्यूटिकल है उसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है तो वो एपिडर्मिस करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है वुंड रिपेयरिंग। तो इंसेक्ट में जो भी बाहर में जो चोट लगती हैं, जो भी उनको फिजिकल डैमेज होता है तो उसका रिपेयरिंग का भी काम कौन करता है तो ये एपिडर्मिस करता है। ठीक है, अब इस एपिडर्मिस लेयर में कुछ कुछ ग्लैंड्स या सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि पहला है डर्मल ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये जो डर्मल ग्लैंड्स है यहाँ पे ये डायग्राम में शो किया गया है, ये है डर्मल ग्लैंड। ओके, तो डर्मल ग्लैंड का काम क्या होता है तो सीमेंट लेयर का फॉर्मेशन करना होता है। ठीक है, तो अब ये सीमेंट लेयर क्या होता है तो ये जो क्यूटिकल होता है ना, इसमें सबसे ऊपर वाला पार्ट को हम लोग एपिक्यूटिकल बोलते हैं। अब ये एपिक्यूटिकल भी कुछ चीज़ों से मिलकर के बना होता है, उसमें भी कुछ लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। उसमें एक होता है सीमेंट लेयर। ठीक है, तो इसके फॉर्मेशन का काम कौन करता है तो ये डर्मल ग्लैंड्स। ओके, फिर नेक्स्ट है ट्राइकोजन सेल्स। ओके, तो ट्राइकोजन सेल्स कहाँ पे है तो ये है ट्राइकोजन सेल। इसका काम क्या होता है हेयर लाइक सीटा या फिर ट्राइकोम्स का फॉर्मेशन करना। ये है हेयर लाइक सीटा या फिर जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ब्रसल्स। ओके, तो इसका फॉर्मेशन का काम कौन करता है तो ये ट्राइकोजन सेल्स। नेक्स्ट है टॉर्मोजन सेल्स। ओके, तो टॉर्मोजन सेल्स का काम क्या होता है फॉर्म्स द सॉकेट एट द बेस ऑफ सम हेयर्स। तो इसमें जो है टॉर्मोजन सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि सॉकेट का काम करते हैं, सॉकेट फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। ये जैसे हेयर है, इसके नीचे ये जो सॉकेट है इसको फॉर्मेशन का काम कौन करता है तो टॉर्मोजन सेल्स। फिर कुछ मोल्टिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस में। उसका काम क्या होता है तो वो कुछ मोल्टिंग फ्लूइड को सिक्रीट करते हैं जो पुराने क्यूटिकल है जिसको इंसेक्ट शेड करता है उसको डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, सो अब नेक्स्ट है क्यूटिकल। ठीक है, तो एपिडर्मिस जो लेयर हो गया, एपिडर्मिस के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है मैंने बताया था, तो ये पूरा जो लेयर है ये क्यूटिकल का है। ठीक है, ये नॉन सेल्यूलर लेयर होता है। ओके, मतलब कि जो लेयर डायरेक्टली इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होता है। ठीक है, सबसे आउटर लेयर क्यूटिकल। इसमें भी अब 3 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो लेयर है ना, ये
ब्राउन लेयर, इसको हम लोग बोलते हैं एपिक्यूटिकल। उसके नीचे ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं एक्सोक्यूटिकल, और उसके नीचे ये जो पोर्शन है थोड़ा रेड ऑरेंज टाइप का, इसको बोलते हैं हम लोग एंडोक्यूटिकल। ओके, तो अब देखते हैं एपिक्यूटिकल। तो एपिक्यूटिकल सबसे आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, ये वाला जो लेयर एपिक्यूटिकल है। इसके नीचे जो एक्सोक्यूटिकल है उसमें जो पोर कैनाल प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो ये छोटे छोटे छेद होते हैं इसमें, वो एक्सोक्यूटिकल में ये जो छोटे छोटे छेद होते हैं वो एपिक्यूटिकल के डिपोजिशन में हेल्प करते हैं। ओके, फिर ये जो एपिक्यूटिकल होता है इसमें काइटिन जो है एब्सेंट होता है, मतलब इसमें काइटिन प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है जो एपिक्यूटिकल है, उसमें भी मैंने बताया था कि कुछ लेयर से मिलकर के बना होता है। तो उसमें सबसे पहला है ये वाला जो लेयर, इसको हम लोग एपिक्यूटिकल का हम लोग इनलार्ज्ड व्यू है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला क्या दिया हुआ है, सीमेंट लेयर। तो ये एपिक्यूटिकल का सबसे ऊपर वाला लेयर क्या हो गया, सीमेंट लेयर, देन वैक्स लेयर, उसके बाद पॉलीफेनॉल लेयर, और उसके बाद क्यूटिक्यूलिन लेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। सीमेंट लेयर जो होता है वो डर्मल ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करता है। डर्मल ग्लैंड जो है सीमेंट लेयर के सिक्रीशन का काम करता है। ओके, और ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। उसके नीचे जो है वैक्स लेयर प्रेजेंट होता है, जो कि जिसका साइज़ होता है 0.25 माइक्रोन्स थिकनेस, उसकी जो मोटाई होती है वो 0.25 माइक्रोन्स होता है, और ये जो है वाटर प्रूफ लेयर होता है। ओके, फिर नेक्स्ट है पॉलीफेनॉल लेयर। तो पॉलीफेनॉल लेयर जो होता है वो रेजिस्टेंट होता है एसिड और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से, ठीक है, उसमें एसिड और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन इज क्यूटिक्यूलिन लेयर। क्यूटिक्यूलिन जो होता है वो थिन लेयर होता है और अम्बेर कलर्ड होता है। अम्बेर कलर मतलब येलोइश ऑरेंज टाइप का कलर जो होता है उसको अम्बेर कलर बोलते हैं। ओके, और ये इसका काम क्या होता है, तो इट सर्व्स द पर्पस ऑफ परमिएबिलिटी एंड ऑल्सो एक्ट एज द ग्रोथ बैरियर। तो ये परमिएबिलिटी एयर वगैरह को पास होने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एक्सोक्यूटिकल, ठीक है। तो एंडोक्यूटिकल के ये एपिक्यूटिकल के जो नीचे वाला लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोक्यूटिकल। ओके, ये आउटर लेयर मतलब एपिक्यूटिकल के नीचे पर एंडोक्यूटिकल के बाहर, उन दोनों के बीच का लेयर हो गया एक्सोक्यूटिकल, ठीक है। ये थिक लेयर होता है और इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो काइटिन और स्क्लेरोटीन प्रेजेंट होता है, और ये जो लेयर होता है वो डार्क कलर का होता है और रिजिड होता है, मतलब हार्ड होता है। ओके, फिर उसके नीचे क्या होता है, तो एंडोक्यूटिकल होता है। तो बाकी लेयर से अगर कंपेयर किया जाए तो ये सबसे ज़्यादा थिकेस्ट लेयर होता है, इनर लेयर थिकेस्ट होता है, और ये काइटिन और एंथ्रोपोडीन से बना होता है, ठीक है। एक्सोक्यूटिकल जो है वो काइटिन और स्क्लेरोटीन से बना हुआ था, और एंडोक्यूटिकल काइटिन और एंथ्रोपोडीन से बना हुआ होता है। ये जो लेयर होता है वो थोड़ा कलरलेस होता है, सॉफ्ट होता है और फ्लेक्सिबल होता है। ओके, फिर जो इंसेक्ट का क्यूटिकल होता है वो दो मेन चीज़ों से बना होता है, जैसे कि काइटिन है और प्रोटीन है। ओके, जैसे एक्सोक्यूटिकल जो था वो किससे बना था, तो काइटिन और स्क्लेरोटीन से। एंडोक्यूटिकल किससे बना था, तो काइटिन और एंथ्रोपोडीन से, ठीक है। तो वैसे ही काइटिन जो होता है वो नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड होता है, और 25 से 60% जो ड्राई वेट होता है ना क्यूटिकल का वो पूरा काइटिन होता है। ओके, ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में, डाइल्यूट एसिड में, एल्कलीज में और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ये इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। लेकिन ये कुछ कुछ चीज़ों में सॉल्युबल होता है, जैसे कि मिनरल एसिड और सोडियम हाइपोक्लोराइड। ओके, फिर नेक्स्ट है प्रोटीन। तो प्रोटीन भी उसके कुछ टाइप्स है, मतलब 3 टाइप्स के मेजर प्रोटीन्स जो होते हैं उनसे बना हुआ होता है क्यूटिकल। ओके, तो उसमें पहला है एंथ्रोपोडीन, ठीक है। तो एंथ्रोपोडीन किस में था, तो एंडोक्यूटिकल में, ठीक है। तो ये सॉफ्ट होता है, वाटर सॉल्युबल होता है और एंडोक्यूटिकल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो एंथ्रोपोडीन है उसका कन्वर्शन जब स्क्लेरोटीन में होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्क्लेरोटाइजेशन और टैनिंग। ओके, जो एंथ्रोपोडीन है उसका कन्वर्शन जब स्क्लेरोटीन में होता है तो उसको हम लोग स्क्लेरोटाइजेशन या फिर टैनिंग बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप का प्रोटीन क्या है, तो स्क्लेरोटीन। स्क्लेरोटीन किस में प्रेजेंट था, एक्सोक्यूटिकल में, ठीक है। अब ये हार्ड होता है, टैंड प्रोटीन होता है, ठीक है, हार्ड होता है, टैंड प्रोटीन होता है, अम्बेर कलर का होता है, मतलब येलोइश ऑरेंज कलर का होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक्सोक्यूटिकल में प्रेजेंट होता है। ओके, फिर नेक्स्ट वन इज रेजिलिन।
ये इलास्टिक क्यूटिकुलर प्रोटीन है जो कि स्क्लेराइड्स के फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल है विंग आर्टिकुलेटरी स्क्लेराइड्स, इसमें ये प्रेजेंट होता है। इसको हम लोग आगे के वीडियोस में थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे कि स्क्लेराइड्स क्या होता है। फिर नेक्स्ट है एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन जो होता है वो बॉडी वॉल का क्यूटिकुलर आउटग्रोथ होता है। क्यूटिकल से जो एक्स्ट्रा पार्ट निकलता है जिसको हम लोग आउटग्रोथ बोलते हैं, ठीक है, तो उसका क्यूटिकुलर आउटग्रोथ होता है जो कि मसल अटैचमेंट के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये भी 2 टाइप्स का होता है, एपोडीम्स और एपोफाइसिस। तो एपोडीम्स में क्या होता है, हॉलो इन्वेजिनेशन ऑफ बॉडी वॉल, ठीक है। तो जैसे कि डायग्राम में शो हो रहा है, ये हॉलो है, ओके, इन्वेजिनेशन निकला हुआ, ठीक है, हॉलो इन्वेजिनेशन ऑफ बॉडी वॉल, ठीक है। इससे फिर मसल्स अटैच्ड होते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एपोडीम्स, ठीक है। और ये रिज लाइक होता है, मतलब ये नुकीला नहीं होगा, ठीक है, ऊपर से थोड़ा सा सॉफ्ट जैसा होगा, या मतलब जो हाथ में अगर लगाएंगे तो वो चुभेगा नहीं। फिर नेक्स्ट है एपोफाइसिस, तो उसमें सॉलिड इन्वेजिनेशन होता है बॉडी वॉल का, ठीक है, और ये स्पाइन लाइक होता है। ये जो है इन्वेजिनेशन ये सॉलिड है, ठीक है, और ये स्पाइन लाइक मतलब होगा, मतलब जो नुकीला होगा और वो चुभेगा, ठीक है। अब इंसेक्ट के बॉडी वॉल का क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो इसमें सबसे पहला है एक्ट एज एक्सटर्नल आर्मर एंड स्ट्रेंथन द एक्सटर्नल ऑर्गन्स लाइक जॉज एंड ओविपोजिटर। तो ये जो है बाहर से प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है, बाहर के चीज़ों से उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, बॉडी को। और एक्सटर्नल ऑर्गन जैसे कि जॉज और ओविपोजिटर हैं, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ओके। फिर नेक्स्ट है प्रोटेक्ट्स द ऑर्गन अगेंस्ट ए फिजिकल एबरेशन, ठीक है, तो बाहर से उसको चोट लगने से या कुछ भी इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। कोई भी केमिकल है उनसे इंजुरी उनको ना हो, उनसे प्रोटेक्ट करता है। पैरासाइट्स, प्रीडेटर्स एंड पैथोजन, इन सब चीज़ों से प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जो भी बॉडी में वाइटल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि फोरगट, हाइंड गट, ट्रैकिया, इन सब चीज़ों को वो प्रोटेक्ट करता है, या फिर एलिमेंट्री कैनाल को प्रोटेक्ट करता है, ओके। फिर नेक्स्ट है प्रोवाइड स्पेस फॉर मसल अटैचमेंट एंड गिव शेप टू दी बॉडी। मसल्स के अटैचमेंट के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है और बॉडी को शेप देता है, ठीक है। फिर वाटर लॉस, बॉडी से वाटर लॉस को प्रिवेंट कराता है, ठीक है। फिर क्यूटिकुलरी सेंस ऑर्गन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं क्यूटिकल्स में, जो कि इन्वायरमेंट को सेंस करने में हेल्प करते हैं, ओके। इन्वायरमेंट में कोई भी चीज़ें अगर ऐसी होंगी जिससे उनको लगेगा कि हाँ खतरा है या कुछ दिक्कत है, तो फिर उसको सेंस करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ क्यूटिकुलर पिगमेंट्स गिव कलर। तो क्यूटिकल में कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उनके कलर को डिसाइड करते हैं, उनको कलर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है मेलानिन, ये जो पिगमेंट है इंसेक्ट बॉडी वॉल में क्यूटिकल में प्रेजेंट होता है, तो वो उसको ब्लैक या फिर ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है, ओके। तो ये था हमारा आज का ओवरऑल फंक्शन एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ इंसेक्ट बॉडी वॉल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मोल्टिंग, ओके। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।